हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फाउंडेशन पर। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके। और झारखंड जीके में 1000 क्वेश्चन का सीरीज नंबर 5 होगा दोस्तों। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल क्या है? कहता है कि संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था? आंसर कीजिएगा। ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था? डोमन साहू समीर, रघुनाथ मुर्मू, रामचंद्र मुर्मू, गंगाधर हांसदा। सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर को करते चलिएगा। संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रघुनाथ मुर्मू ने किया था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। अगला है, झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले लोगों को झारखंड के आदिवासियों द्वारा क्या कहा जाता था? शादान क्या है दोस्तों? शादान झारखंड के गैर जनजाति जो मूल निवासी हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो सादान कहा जाता है। सादरी शादानों की भाषा होती है। और झारखंड में जो बाहर से आते हैं और यहाँ पर बस जाते हैं उसे आदिवासियों द्वारा दीकू कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? अगला है, इनमें से कौन सा संथाल जनजाति में प्रचलित वस्त्र है? कुपनी, कांचा, दहड़ी, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है संथाल जनजाति में वस्त्र के नाम है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट यहाँ पर आंसर को करते चलिए। पलामू किला का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? पलामू किला का, देखिए पलामू किला यदि आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पर है तो ये लातेहार में है। ठीक है, और किसके द्वारा निर्माण किया गया था? चेरो शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यहाँ पर दो किले हैं दोस्तों, पुराना किला और नया किला। ठीक है, पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? तो प्रताप राय ने कराया था। प्रताप राय ने पुराने किले का निर्माण किया था। और नए किले का निर्माण किसने किया था? मेदिनी राय ने किया था। नए किले का निर्माण मेदिनी राय ने किया था। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पलामू किला किस नदी के तट पर है तो औरंगा नदी के तट पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। अगला है, देवघर स्थित वर्तमान बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण इनमें से किसके द्वारा कराया गया था? देखिए बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण जो है कब हुआ था? 1514-15 में हुआ था। 1514-15 में हुआ था। ठीक है, और गिद्धौर राजवंश के राजा पूरनमल द्वारा कराया गया था। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है मंदिर में का जो गुंबद है उस पर स्वर्ण कलश चढ़ाया गया है। स्वर्ण कलश ये किसने चढ़ाया है? ये चंद्र मौलेश्वर द्वारा चढ़ाया गया है। चंद्र मौलेश्वर द्वारा चढ़ाया गया है। और चंद्र मौलेश्वर भी गिद्धौर राजवंश के शासक थे। चलिए देख सकते हैं वैद्यनाथ मंदिर का ये चित्र है। अगला है, हो जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत धान की बुआई के समय गाया जाता है? धान की बुआई के समय, तो धान की बुआई के समय हैरो गीत गाया जाता है। ठीक है, वाह कैसा गीत है? तो ये बसंत लोकगीत है। बसंत लोकगीत है। ठीक है, और नोमनामा जो है नया अन्न खाने के अवसर पर, नया अन्न खाने के अवसर पर जो है ये गाया जाता है। कर्मा क्या है दोस्तों? कर्मा पर्व है। ठीक है, और कर्मा कब मनाया जाता है? तो ये भादो माह में मनाया जाता है। भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। चलिए अगला है, छौ नृत्य की शुरुआत इनमें से किस स्थान से हुई थी?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरायकेला से हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सरायकेला से हुई थी। ठीक है, सरायकेला से ये उड़ीसा जाता है, उड़ीसा दक्षिण में, मयूरभंज में चला जाता है, और कहाँ जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में जाता है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चला जाता है। और ये पुरुष प्रधान नृत्य है, याद रखिएगा, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, और इसका विदेशों में भी प्रदर्शन हो चुका है। कब हुआ था? 1938 में। और विदेश में जो प्रदर्शन है किसने किया था? सुधेंदु नारायण सिंह ने किया था, नारायण सिंह ने किया था। इनमें से किस लोक नाट्य का प्रदर्शन जट जटिन लोक नाट्य के साथ किया जाता है? भौगली बंका, सामा चकेवा, डोमकच या कीर्तनिया? देखिए, भौगली बंका का आयोजन कब होता है? सावन माह में होता है, सावन माह में। ठीक है, सावन माह में होता है। और इसका प्रदर्शन जो है जट जटिन लोक नाट्य के साथ किया जाता है। वो कौन सा है? तो ये भौगली बंका है, भौगली बंका। यहाँ भौगली किसे कहा जाता है दोस्तों? भौगली पत्नी को कहा जाता है। और बंका किसे कहा जाता है? तो बंका पति को कहा जाता है। ठीक है, और इसमें भौगली और बंका के वैवाहिक जीवन को दिखाया जाता है। अगला क्या है? अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक वाद्य झारखंड का तंतु वाद्य है? तंतु वाद्य किसे कहा जाता है? जिसमें तार लगा होता है। ठीक है, तो तार किस में लगा होता है? केंद्रा में तार लगा होता है, एक तारा में तार लगा होता है, और बन्नम में तार लगा होता है। जबकि मदन भेरी कैसा वाद्य यंत्र है? तो ये सुसीर वाद्य यंत्र है, सुसीर, जिसे फूंक कर बजाया जाता है। जैसे बांसुरी भी सुसीर वाद्य यंत्र है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट है, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित बहुरा नामक पर्व कब मनाया जाता है? बहुरा नामक पर्व, ये देखिए, भादो में मनाया जाता है, भादो के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बहुरा पर्व को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है, राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अच्छी वर्षा और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, संतान प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट, अगला क्या है? अगला है, रांची जिले से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित मुड़मा नामक स्थान पर प्रसिद्ध मुड़मा मेला का आयोजन किया जाता है। होली के 9 दिन बाद, बसंत पंचमी के दिन, दशहरा के 10वें दिन, मकर संक्रांति के दिन। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मुड़मा मेला कहाँ लगता है दोस्तों? मुड़मा में लगता है। ठीक है, और मुड़मा रांची से 28 किलोमीटर दूर आपको देखने को मिलेगा। आदिवासी इसे क्या कहता है? तो इसे जतरा भी कहते हैं। इस मेले में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, और इस दौरान जो है जतरा खूंटा की पूजा की जाती है। ठीक है ना? खूंटा की पूजा की जाती है। और किसकी बलि दी जाती है? तो मुर्गे की बलि दी जाती है। क्लियर? तो ये दशहरा के 10वें दिन मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला कर लीजिए। और सेशन दोस्तों कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? देखिए, संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक कौन था? एन इंट्रोडक्शन, नाम याद रखिएगा, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, ठीक है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1852 में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्या है? झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगती है? इसे आप चित्र से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश के साथ एकमात्र जिला लगता है गढ़वा, ठीक है। बिहार के साथ 10 जिले लगते हैं, पश्चिम बंगाल के साथ 10 जिले लगते हैं, उड़ीसा के साथ 4 जिले और छत्तीसगढ़ के साथ भी 4 जिले लगते हैं। क्लियर? आप देख सकते हैं कौन कौन जिले लगते हैं। अगला कर लेते हैं। अगला है झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है? 50%, 60%, 75 या 90%? तो आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार जो है 90% भाग पर है। नेक्स्ट क्या है? अगला क्या कर लीजिए। अगला है छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है?
छोटा नागपुर पठार की। तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 760 मीटर है। और इसकी सबसे चोटी कौन है? तो सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, पारसनाथ। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, 1365 मीटर। और फीट में बात कर लिया जाए तो 4478 फीट, 4478 फीट है। ठीक है, और यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की सदानीरा नदी है? दामोदर, सोन, स्वर्णरेखा या मयूराक्षी? तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये लातेहार के टोरी से निकलती है, लातेहार के टोरी से निकलती है और हुगली में जाकर मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक, अरे सोन। ठीक है, सोन नदी सही आंसर हो जाएगा, जो कि सदानीरा नदी है। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? स्वर्णरेखा नगड़ी रांची से निकलती है। और मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? तो त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। सभी बातें आप याद करके रखिएगा। सोन की सहायक नदी यदि आपसे पूछ लिया जाए तो कौन है? तो उत्तरी कोयल है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का औसत तापमान कितना होता है? औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड का सबसे गर्म स्थान कौन है? जमशेदपुर है, जमशेदपुर। और सबसे ठंडा स्थान कौन है? तो ये नेतरहाट है, नेतरहाट है। अगला कर लीजिए। अगला है, झारखंड में बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन से किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? तो ये काली मिट्टी का विकास हुआ है। ठीक है, और एक ऐसा होता है, काला होता है, कुछ स्थानों पर भूरा भी होता है। इसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है, इसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है। इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कपास की खेती होती है। ठीक है, लेकिन झारखंड के राजमहल क्षेत्र में इसमें धान की खेती होती है। और क्या किसकी होती है? चने की खेती होती है। ठीक है, पानी पड़ने पर दोस्तों ये चिपचिपा हो जाता है, और जब सूखता है तो ये इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इस मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का मिश्रण पाया जाता है, और नाइट्रोजन और फास्फोरिक एसिड की कमी पाई जाती है। अगला क्या है? अगला है, वन क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? देखिए, झारखंड में भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 3.32% है। ठीक है, और प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड जो है 10वें नंबर पर आता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 10वां। दोस्तों, सेशन को लाइक करते चलिएगा, आपके लाइक का हमेशा इंतजार रहता है। यही है जो हमें मोटिवेशन देते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो आप एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। बंगाल सरकार द्वारा किस वर्ष वनों की सुरक्षा हेतु एक वन समिति का गठन किया गया था? तो बंगाल सरकार द्वारा 1909 में वन समिति का गठन किया गया था। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य तथा जैविक उद्यानों का विस्तार है? दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कहाँ पर है? तो ये लातेहार में है। 11 जो है वन्य जीव अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य है। और जैविक उद्यान भी है यहाँ पर। ठीक है, जो कि 2.63 भूभाग पर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.63%। नेक्स्ट, नैन्सी कहाँ है? झारखंड राज्य में शुद्ध बुआई क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा है? देखिए, सिंचाई के साधनों की कमी के कारण यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित है। ठीक है, और राज्य में शुद्ध बोए गए कृषि के मात्र 12.77% भाग पर है, यानी कि 13% भाग पर है। नेक्स्ट कर लीजिए।
नेक्स्ट है झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं का योगदान लगभग कितना है? कुआं का योगदान कितना है? 30% है, ठीक है ना। और कुआं से सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? तो गुमला जिले में होती है, गुमला जिले में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कोनार बांध इनमें से किस जिले में है? कोनार बांध हजारीबाग, धनबाद, कोडरमा या बोकारो? तो आपको कोनार बांध हजारीबाग में देखने को मिलता है। निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? 1955 में, ठीक है। ये हजारीबाग में है और जलग्रहण क्षेत्र कितना है? 997 वर्ग किलोमीटर। कोनार बांध कहाँ है? तो ये हजारीबाग में है ना। चलिए अगला है भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क का प्रारंभ इनमें से किस राज्य में किया गया है? झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उपरोक्त सभी राज्यों में किया गया है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2013 में, ठीक है। उद्देश्य क्या था? सूचना और संचार तकनीकी आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग करना, ठीक है। और इसमें कृषि मंत्रालय का सहयोग करना इसका उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भूकंप जोन 4 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं? देखिए झारखंड के 2 जिले आते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से जिले आते हैं? गोड्डा और साहेबगंज, गोड्डा और साहेबगंज का उत्तरी भाग, ठीक है ना, उत्तरी भाग, क्लियर। जबकि जोन 3 में कितने आते हैं? तो जोन 3 में 15 जिले आते हैं। कौन कौन? गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा, ठीक है ना। चलिए अगला है भारत की प्रथम कोलवासरी कहाँ स्थापित की गई थी? सिंदरी में तो खाद्य उर्वरक कारखाना है दोस्तों, उर्वरक, ठीक है। तो प्रथम कोलवासरी घाटों, और घाटों कहाँ पर है? तो रामगढ़ में है, ठीक है। जबकि सबसे बड़ी कोलवासरी करगाली बोकारो में है, ठीक है ना। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि पर्वतपुर में क्या है, ठीक है। चलिए अगला कर लीजिए। इंडियन मिनरल बुक के अनुसार कोबाल्ट की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान है। इसके अलावा तांबा, निकेल, लोह एस्क, सेमी कोकिंग कोल, ठीक है ना, कोकिंग कोल और एपेटाइट, इन सभी के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है झारखंड। नेक्स्ट क्या है? टाटा स्टील को मैग्नीज और क्रोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? देखिए सुंदरनगर से क्या मिलता है दोस्तों? सुंदरनगर से चूना पत्थर मिलता है, और क्या मिलता है? डोलोमाइट मिलता है, ठीक है ना। मैग्नीज और क्रोमाइट चाईबासा के खान से मिलता है, ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है झारखंड राज्य में कुल यात्रियों के परिवहन में सड़क परिवहन की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? सड़क परिवहन यात्रियों के परिवहन में दोस्तों 85%, ठीक है। जबकि माल ढुलाई में 60%। दोस्तों झारखंड जीके का आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में।
तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। क्या कर रहा है बेटा?